प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो एक एक पोर्शन चलता है, बहुत बोरिंग। लेसानेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं थी तब भी इससे सवाल आया है। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ में हीट करेंगे। ये सवाल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लेसानेस के लिए, सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किया, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ साइनाइड। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कछु नहीं किया है तो ये सेशन आपके लिए है। एंड इट इज ऑल अबाउट दैट आपको कॉन्फिडेंस मिल पाए। इट इज नॉट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द कॉन्फिडेंस। लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को देखते ही उनको लगता है कि यार ये तो हमें आता ही नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि आपको सब कुछ आता है और मैं यही आपको फील करवाने के लिए आया हूं। इस सेशन में 45 क्वेश्चंस हैं और मैं इंश्योर करूंगा कि आपका हर एक क्वेश्चन सही हो। एंड दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो भाई एग्जाम का टाइम है और पूरे फोकस के साथ में अगर आप जुड़ जाते हैं, अटेंशन के साथ में, तो हम अब आगे की शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं। राइट, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं ना। देखो सबसे पहले जो मैं ये लिख दूं क्या? नहीं लिखूंगा, चिंता मत करो। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको महसूस होगा कि जीवन में बहुत ही शांति है। और शांति ही नहीं, क्रांति भी है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर सॉल्ट एनालिसिस एंड सम प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री और टाइट्रेशन और कीटाइंस एनाइंस, जो भी उनके एनालिटिक्स टेस्ट होते हैं उन सब की बात करेंगे। ठीक है ना? तो रेडी सब लोग? अभी आप लोग खुद आंसर दोगे, मैं कछु नहीं करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते सब लोग रेडी? सिंपल चीज के साथ शुरुआत करते। सारे सवालों के सही जवाब देने हैं बाबू। Which of the following test cannot be used to distinguish प्रोपेनॉन, मतलब कीटोन की बात चल रही है, प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड की बात चल रही है ना? कौन सा डिफरेंशिएट? शिफ, यस, शिफ कैन। पेलिंग, टॉलेंस, 2,4-DNP। इस टेस्ट का क्या इस्तेमाल होता है? डिटेक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। और डिटेक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ की जब बात होती है तो सी डबल बॉन्ड ओ एल्डिहाइड्स में भी होता है और कीटोन्स में भी होता है। अच्छा, एग्जाम के बाद में आप लोग मेरे से कांटेक्ट में नहीं रहोगे ना? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट में रहना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग चले जाओगे फिर यहाँ से। आप लोग जिंदगी भर कांटेक्ट में रहने चाहिए। इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट में ना, कि लोग सी बोले थप्पड़ी मार दूंगा उनके। तो प्रोपेनॉन मतलब बेटा ये प्रोपेनॉन क्या होता है? दिस इज प्रोपेनॉन, CH3COCH3। व्हाट इज प्रोपेनल? 1 2 3, ये होता है प्रोपेनल। ये तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। रहोगे कांटेक्ट में हमेशा, ऑलवेज। लेट्स सी, देखते हैं। चलो, जो तो फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बिल अमीन टेस्ट। तो 1 डिग्री अमीन देती है, ये देगा, ये देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, ठीक है। बीच बीच में सवालों को स्विच करता रहूंगा तो आपको आइडिया रहेगा। अच्छा, अगर एक सवाल पूछूं मैं, चलो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करते, जाने दो जाने दो, करो। प्रैक्टिकल, उसका लेसन सॉल्यूशन की बात करेंगे इसके जस्ट बाद में। यहां देखो, यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है, आरती पांडे ने लिखा है कि सर आप बहुत क्यूट हो,
एग्जाम 5 तारीख को है, शर्म नाम की चीज तो बची नहीं है अब, है ना। आज के दिन में यही बातें करनी है, ये सब बातें और कभी हो सकती। याद देखो, CH3 और CS2 डबल बॉन्ड CS2, इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई? बेयर्स टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कार्बिलामिन टेस्ट, ठीक है। इन दोनों को CH3CO बॉन्ड है इसमें, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। और ये एजोडाइज टेस्ट, ठीक है। यहां पर हमारे पास में आपको पता है, ये जब फिनॉल यूज करते हैं तो कौन से रंग की डाई बनती है? ऑरेंज, ऑरेंज। और जब ये यूज करते हैं तो कौन से कलर की डाई बनती है? येलो। याद है बाबू कुछ? बेयर्स टेस्ट या बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? 1% एल्कलाइन डाइल्यूट कोल्ड केमेनोफोर, ये होता है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। 1%, ठीक है। और यहां पर ही आपको पता है ये 1 डिग्री अमीन है, दिख रही है सब लोगों को। और ये हमारे पास में 2 डिग्री अमीन है। इनके लिए कार्बिलामिन टेस्ट का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये CH3CO है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ऑल राइट। तुषार कह रहा है कि आई प्रीफर यू ओवर संदीप माहेश्वरी, तो भूलने का सवाल ही नहीं है। सब लोगों का अलग अलग तरीका है काम करने का, खैर। अच्छा, अब मैं बोरिंग नहीं हो इसलिए थोड़ा सा स्विच कर दूं पोर्शन। ऑर्गेनिक को करना है लेकिन मैं पोर्शन स्विच कर रहा हूं, वरना बहुत बोरिंग हो जाता है ये, है ना। स्विच कर दूं, यस और नो? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो एक एक पोर्शन चलता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, फिर वो ब्रेन डेवलप उस टाइप से नहीं हो पाता जिस तरीके से आपको एग्जाम टेम्परामेंट चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक जगह पे चलते हैं। दैट इज लेसानिस टेस्ट। ध्यान से सुनना, भागना मत, मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में समझाऊंगा और शिद्दत से फोकस करना है इस चीज पे, ठीक है ना। शांति से देखना, ठीक। लेसानिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं थी तब भी इससे सवाल आया है और अब की बार पक्का आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। एजोडाइज की बात करेंगे, रुक जाओ एक बार। देखो क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां फोकस करना, वहां मत देखना, मात खा जाओगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोडियम के साथ में ऐड करते हैं। ये आपके पास सोडियम है, क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी और एलिमेंट्स है उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, और इसको हीट करते हैं, बहुत भयंकर तरीके से। अगर उसमें उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर क्लोरीन होता है तो सोडियम से रिएक्ट करके वो NaCl बनाता है, मतलब Na+ और Cl-। अब Cl- का टेस्ट हो सकता है, पहले नहीं हो सकता था। अगर मान लो ये CH3 CH2Cl कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो इसके Cl का टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन NaCl की फॉर्म में अगर है तो Cl- का टेस्ट हो सकता है। शांति से देखो, ठीक है। अगर मान लो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br है तो अगर मान लो कोई हेलो एल्केन होता, ब्रोमो एल्केन होती तो डिटेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन अगर NaBr है तो Na+ और Br- आपके पास में होगा, Br- डिटेक्ट हो सकता है। ऐसे ही आयोडीन डिटेक्ट हो सकता है। अगर सल्फर है तो सल्फर को भी हमने किस में, सबको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ ये Cl- हो गया, यहाँ ये Br- हो गया, यहाँ ये I- हो गया, यहाँ ये S2- हो गया। अगर ऑब्वियस ही बात है भाई, सल्फर है तो इसमें कन्वर्ट हो गया। सल्फर के साथ में नाइट्रोजन भी है, तो जब सल्फर के साथ नाइट्रोजन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही होगा, तो क्या बन जाता है? SCN बन जाता है। SCN आपको पता है, SCN एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और अगर सिंपली नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में सेपरेट होती है? NaCN में, दैट इज द Cn-।
तो सोडियम के साथ में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने का जो अल्टीमेट गोल है, वो गोल है कि आप उस सब्सटेंस को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, है ना, उस सब्सटेंस को आप आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, उस सब्सटेंस को आपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहां Cl- बन गया, Br- बन गया, I- बन गया, S2- बन गया। अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों है तो क्या बनेगा, SCN, और अगर नाइट्रोजन है तो CN। कार्बन तो कॉमन है ही, आपको तो दिख ही रहा है यहां पर। देखो कार्बन क्लोरीन का कुछ होता है क्या, जैसे मान लो NaCCl कुछ होता है क्या, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। NaCCl कुछ होता है क्या, यस और नो। NaCCl या NaCBr कुछ होता है क्या, नाइट कार्बन यहां पर भी है लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है ना। NaCI कुछ होता है क्या, नहीं होता, लेकिन NaCN तो होता है। कार्बन तो हमेशा वहां पर, तो नाइट्रोजन CN इस फॉर्म में आएगा। अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है तो SCN, क्योंकि कार्बन हमेशा प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, और अगर सिंपली सल्फर वहां पर है तो Na2S की फॉर्म में आ गया। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर नाइट्रोजन है तो साइनाइड की फॉर्म में आ गया, अगर सल्फर नाइट्रोजन दोनों है तो SCN की फॉर्म में आ गए, अगर सिंपली सल्फर है तो इस फॉर्म में आ गया, है ना। और लेकिन ये नहीं आ सकते कि NaC, आप समझ रहे हो, ये नहीं हो सकता। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला स्टेप जो आपके पास में है ना, वो हमारा स्टेप क्या है कि हमने इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आयनिक फॉर्म कन्वर्जन, ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, भी 10 क्वेश्चन कराऊंगा, इस पे बेस फटाफट होने चाहिए। फिर अगर NaCl बन गया तो AgNO3 पास करो, AgCl का व्हाइट PPT बनेगा। NaBr बना, इसको पास करो, AgBr का लाइट येलो PPT बनेगा। Na बना, इसको पास करो, AgI का डार्क येलो PPT बनेगा। तो जैसे ही कलर आया तो वहां से आपने बता दिया कि भाई कौन सा प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। ठीक है, हाँ, CUT की बात बाद में करेंगे, यहां देख लो। ठीक है, ये इनका डिटेक्शन हो गया इससे, इनका डिटेक्शन हो गया इससे। अब देख लो, यहां समझते जाओ, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सी बात ये करता हूं कि हमने यहां क्या क्या डिटेक्शन ऑफ द हेलोजेंस, किसकी रिएक्शन करवाई, AgNO3। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो यहां पर, तो चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। यहां देखना एक बार, ठीक है, अभी शायद आप मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, खैर आगे चलते हैं एक बार। अब डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस आप लोगों को क्लियर होगा। यहां देखो, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, देखो सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, Pb2+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ब्लैक कलर का PbS बनता है, या फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोप्रूसाइड के साथ में। ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड होता है, Na2FeCN5NO, इसको सिंपली नाइट्रोप्रूसाइड बोलेंगे क्योंकि -2 का चार्ज है, यहां पर सोडियम प्रेजेंट नहीं है, तो ये नाइट्रोप्रूसाइड है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड मार्केट में आता है, बीपी को कम करता है, ये मार्केट में दवाई है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, तो दवाई के तौर पे काम में आता है। अब यहां देखना एक बार, ये FeCN5NO है, -2 का चार्ज है, अगर इसकी रिएक्शन S-2 के साथ में होगी, फोकस करना S-2 के साथ में, तो ये इसके अंदर कॉम्प्लेक्स में घुसेगा, तो बताओ चार्ज कितने का आ जाएगा सर, -4 का। क्या बन गया, FeCN5NOS। और अब काउंटर आयन पे कितने सोडियम चाहिए, 4। इसको क्या बोलते हैं, सल्फर है इसलिए थायो वर्ड यूज किया, तो क्या बोला इसको, थायो नाइट्रोप्रूसाइड। इसका रंग कैसा होता है, वॉयलेट कलर्ड होता है, वॉयलेट कलर्ड होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, शांति से सुन लो। पहले आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट किसी भी सब्सटेंस को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, बोलते जाओ, Cl को Cl-, Br को Br-, I को I-, नाइट्रोजन है तो Cn-, सल्फर नाइट्रोजन दोनों है तो SCN-। ये ध्यान रखना है पहले तो, SCN-। ये हेलोजेंस की टेस्टिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, AgNO3। सल्फर के लिए Pb2+ और नाइट्रोप्रूसाइड, इससे क्या बनता है,
थायो नाइट्रोप्रोसाइड, इसका रंग कैसा होता है? वॉयलेट। इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक। शांति से देखते जाओ, ठीक है? ठीक। डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस हो गया, X माइनस, इसका यूज किया AgNO3। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, दो चीजें इस्तेमाल कर ली अपन ने, एक तो Pb2+ और एक नाइट्रोप्रोसाइड। अब देखो डिटेक्शन ऑफ Cn- आयन कैसे करते हैं। डिटेक्शन ऑफ Cn- आयन, जब Cn- की रिएक्शन Fe2+ के साथ में होती है तो कॉम्प्लेक्स बनता है FeCN6 और +2 का चार्ज है, तो 6 अगर साइनाइड है तो कितने का चार्ज आएगा पर? -4 का। अब इसकी रिएक्शन आप Fe+3 से करवा दो, FeCl3 से करवा देते हैं सिंपली, तो आप जो बेसिक क्रिस क्रॉस मेथड होता है उसका यूज करेंगे। यहाँ कितने का चार्ज है? -4 का, तो क्रिस क्रॉस हुआ। यहाँ कितने का चार्ज है? +3 का, इधर आया, क्या बन गया? Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। बाहर कौन है? फेरिक है, तो फेरिक की शॉर्ट टर्म फेरी। अंदर कौन है? +2 वाला ही है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था, तो फेरी फेरोसाइनाइड इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? टर्नबुल्स ब्लू बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बर्लिन्स ब्लू बोलते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां की दीवारों पर ऐसा ही ब्लू कलर एक्सेस में था एक वक्त में, इसलिए इसको बर्लिन्स ब्लू बोलते हैं, या प्रूशियन ब्लू भी बोलते हैं, या प्रूशियन ब्लू भी बोलते हैं। बर्लिन्स ब्लू, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बर्लिन्स ब्लू। इसको क्या बोला? फेरी फेरोसाइनाइड। क्यों? क्योंकि बाहर कितने का चार्ज है? +3 का, तो ये फेरी है, फेरिक से आया फेरी, ठीक है? ठीक है, अभी मैं, अब लास्ट में रह गया साइनाइड का भी हो गया। अगर SCN हो तो उसका डिटेक्शन, तो इसकी रिएक्शन होती है Fe+3 के साथ में प्लस SCN-1, तो इससे ये बनता है FeSCN का होल थ्राइस। इट हैज द ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड, खूनी लाल रंग होता है इसका, ठीक है? अब मैं रिवाइज करवा रहा हूं, शांति से सुनना। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ में हीट करेंगे ताकि उसमें जो भी चीजें हैं वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। हेलोजन से इनका डिटेक्शन AgNO3 के साथ में, AgCl व्हाइट, AgBr हल्का पीला, AgI डार्क येलो, ठीक है? अगर वहां पर आपके पास में सल्फर है तो वो सिंपली Na2S बन गया, सल्फाइड की फॉर्म में बाहर आ गया, या तो Pb2+ का इस्तेमाल कर दो, PbS का ब्लैक PPT बनेगा। PbS ब्लैक PPT होता है। ये सवाल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, लेसानेस के लिए, सबके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा, लिख लो अभी। Pb के साथ में देखें PbS बना जो ब्लैक कलर का होता है, या फिर आपने क्या यूज किया? या फिर आपने यूज किया नाइट्रोप्रोसाइड, जो मार्केट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की फॉर्म में मिलता है, जो जिसका काम होता है बीपी को डिक्रीज करने का। तो अगर नाइट्रोप्रोसाइड के साथ में S2- की रिएक्शन हुई तो अंदर जब S2- बॉक्स में गया तो पहले चार्ज -2 का था, अब चार्ज -4 का यहां पर हो जाएगा, ठीक है? और जब सल्फर यहां घुस गया तो क्या बोलेंगे? थायो वर्ड यूज हो जाएगा, तो सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है? सल्फर हो गया, हेलोजेंस हो गए। अब साइनाइड है, साइनाइड सबसे पहले Fe2+ की रिएक्शन साइनाइड से कराओ, क्या बनेगा? FeCN6-4 एक्सासाइनोफेरेट 2 आयन है ना, फेरस है ना इसमें। फिर अब इसकी रिएक्शन किससे करा दी? Fe+3 से, तो Fe+3 और -4 क्रिस क्रॉस हो गया, क्या बन गया? फेरी फेरोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? प्रूशियन ब्लू, बर्लिन्स ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, या फिर फेरी फेरोसाइनाइड। यहां ब्लड रेड आ गया अगर सल्फर भी है और कार्बन भी है तो। अब सारे सवालों का जवाब देना तुम, मैंने को जितना पढ़ाना उतना पढ़ा दिया, करो। During the reaction of ferric chloride with NaCN, the blood red color is appeared due to the formation of बर्लिन्स ब्लू। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और करेंसी है जर्मनी बर्लिन मार्क। यस, कलर बता सकते हैं? यस, ब्लड रेड। क्या बोलेंगे? ब्लड रेड। आप बोलेंगे सर ये कार्बन कहां से आया? तो गधो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होगा ही होगा, और कौन था? सल्फर भी था, और कौन था? नाइट्रोजन था। तो अगर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों अगर हैं तो ये आयन बनता है। कार्बन क्लोरीन का कौन सा आयन बनता है? कोई आयन नहीं बनता है। कार्बन ब्रोमीन का कौन सा आयन बनता है? तो कोई आयन नहीं बनता है। अगर मान लो किसी कंपाउंड में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है और सोडियम के साथ में हीट किया तो तुम बताओ क्या बनेगा? सर NaCN। तो आयन कौन सा बनेगा? सर Cn-। डिटेक्शन के फाइनली कौन सा बनेगा? टर्नबुल्स ब्लू, फेरी फेरोसाइनाइड बनेगा।
ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर दिया सब लोगों ने। हाँ, जवाब कुछ लोगों ने दिया है तो क्या चल रहा है भाई, टाइम पास चल रहा है क्या? गजब लोग हो यार। वहां नाच रहे होंगे जहां पर मैडम डांस कर रही होंगी। हाँ मैडम थोड़ा और नाचो, ओहो हो, अरे मैडम मजे आ गए। कहीं बात है मैडम, घणो ही मजो आयो। फिर एक बार दिखा देता हूं कहां पर, कहां हमारे पास में, वापस बता देता हूं। देखो ये देखो, थायो नाइट्रोप्रोसाइड, इट हैज द वॉयलेट कलर। इसका रंग कैसा होता है? वॉयलेट होता है। क्लियरली इस बात को ध्यान रखना। और मैडम बोल रही हो कि ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले, हैं भंडारा में, ये तो भंडारा ही चल रहा है मैडमों का। एग्जाम जब आता है तो भंडारा ही होता है। हाँ, ले फोटो ले फोटो ले फोटो ले, भंडारा में। Yes, sodium nitroprusside when added to the sodium fusion extract gives violet color. It confirms the presence of सल्फर की प्रेजेंस के दो तरीके हैं। हमारे दो बेटे करण और अर्जुन दोनों के नाम बताइए ना। एक कौन है? FeCN5NO-2। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई, कितना हेगा, कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन निकालेंगे इसमें कृपा करके। अच्छा रीले काटनी है, ओके ओके फिर ठीक है, मैडमों की रीले काटने के लिए इट्स ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं मैडम, इट्स ऑल फाइन। अच्छा ये पता है जब इसकी रिएक्शन S-2 के साथ में होती है बाबू, तो ये बनता है FeCN5NOS-4। इट हैज वॉयलेट कलर। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ना यार। यस, +1 या +2, +1 या प्लस, हाँ तुम तो कबाड़ा करोगे रे, हैं? तुम तो कबाड़ा कर दोगे ऐसे। सवाल ये आने वाला है आगे, चिंता मत करो, देख लो तुम्हारे कंफ्यूजन देख लो एक बार। ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये रहा, ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक बात सोचो, एक बात सोचो, ये था यहां पर अगर -5 का चार्ज है, -5 का चार्ज है, NO के ऊपर कितने का चार्ज है इसमें? NO के ऊपर मान लेते +1 का चार्ज है, ठीक है, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना आ रहा है? -2। इसको बोल दिया x प्लस x इक्वल्स x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, उल्लू के पट्टो सुनते जाओ भी तुम ना, क्यों गधे हो, मैं तुम्हें प्रूव कर रहा हूं अभी, है ना, घबराओ मत। ये FeCN5NO है और यहां पर -2 है। तुमने मान लिया सर ये न्यूट्रल लिगेंड है, हम ये तो बाहर में गया, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, -5 न्यूट्रल है तो 0 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +3। तुमने या तो +2 हो सकता है +3 हो सकता है, तुमने +1 क्यों लिखा आंसर में? बेटा +1 जो होता है वो ब्राउन रिंग टेस्ट में होता है, जो नाइट्रेट का डिटेक्शन करता है, P ब्लॉक में लिखा हुआ है ब्राउन रिंग टेस्ट, वहां पर Fe+1 में है, बाकी सब जगह +2 या +3, तो ऑब्वियस ही बात है +2 ही है। वो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, कौन? FeH2O5NO+2, ठीक है। और यहां एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या होता है जो ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है? FeH2O5
NO बाहर सल्फेट, ये -2 यहां +2 है, तो +2 कहां कहां से, एक +1 इसका है, एक +1 इसका है, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है बाबू, यहां तो +2 ही है। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए होता है, फटाफट छापो एक बार, देखे चैट सेक्शन में, किसके डिटेक्शन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, तो नाइट्रेट के डिटेक्शन के लिए होता है। वापस से एक बार देख, मोमेंटम ब्रेक हो गया यार, तो बिल्कुल सत्यानाश करवाता है, वापस देख, किसके लिए AgNO3, इसके लिए Pb2+ या नाइट्रोप्रोसाइड, इसके लिए 3- के लिए फेरीफेरोसाइनाइड, टर्नबुल्स ब्लू, बर्लिन्स ब्लू, प्रूशियन ब्लू, और वहां पर FeCN का होल थ्रेज ब्लड रेड, ब्लड रेड, ब्लड रेड। ओके सर, फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके। In the detection of nitrogen using Lysand's solution test, the formation of Prussian blue due to the formation of, इसका फॉर्मेशन, तो Fe+3 और FeCN6-4 क्रिस क्रॉस कराओ, क्या बना, Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ये कौन है, फेरिक से फेरी, फेरिक है तो उसका फेरी यूज किया, ये कौन है, फेरस, तो इसका फेरो यूज किया, तो क्या बोला इसको, फेरी फेरो साइनाइड। जवाब दो, तुम्हारे जवाब से ही दुनिया चल रही है भाई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये पता ही है SCN के लिए होता है, अच्छा ठीक है। फेरीफेरोसाइनाइड, अच्छा, अब फेरोफेरीसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा, फेरोफेरीसाइनाइड, तो भाई फेरो क्या होता है, +2, फेरी मतलब +3, CN वही 6 के 6, अगर +3 का तो चार्ज -3 का आएगा, क्रिस क्रॉस करा दो, क्या आ गया, Fe3 FeCN6 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेरो फेरी साइनाइड, फेरो फेरी साइनाइड। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां हमारे पास में एक सवाल है, ये रहा, करो। वाइल टेस्टिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की टेस्टिंग हो रही है, किस फॉर्म में होती है, तो CN- की फॉर्म में होता है। सल्फर नाइट्रोजन दोनों हो तो सर SCN की फॉर्म में होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स इज, कॉम्प्लेक्स किसका बनता है, कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, FeCN6-4, यस और नो। तो यहां पर आयरन का स्टेट क्या है, ऑब्वियसली बात है, आयरन का स्टेट क्या है, +2 है, जो काउंटर आयन है दैट इज ऑब्वियसली इन द +3 स्टेट, ठीक है, काउंटर आयन +3 स्टेट में होगा। द कॉम्प्लेक्स एनाइन पूछा है, काउंटर आयन बोल देता तो लफड़ा हो जाता। 2, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है तो कौन सा आयन की फॉर्म में डिटेक्शन होता है, जल्दी लिख दो, छाप दो फटाफट से, आज तो तुम ही करोगे जो करोगे, वो मैं नहीं करूंगा।
ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस व्हेन AgNO3 इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट इट गिव्स व्हाइट पीपीटी. व्हाइट पीपीटी किसका होता है बाबू? AgCl का, विच गेट डिजॉल्व इन द एक्सेस ऑफ NH3 लिक्विड. तो AgCl प्लस एक्सेस ऑफ NH3 लिक्विड, सबको पता है क्या बनता है? टॉलेंस रिएजेंट. क्या बनता है? टॉलेंस रिएजेंट. बट इट कंफर्म डिटेक्शन ऑफ द, ऑब्वियस सी बात है, Cl माइनस. सिंपल क्वेश्चन है. सारे सवाल हो रहे कि नहीं हो रहे आप लोगों से? हो रहे हैं. Cl माइनस का डिटेक्शन. यहां देख लो एक बार, सोल्बिटिन NH3 दी हुई है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो बनते हैं वहां पर. AgCl कंप्लीटली सॉल्युबल होता है. AgI भारी है, इनसॉल्युबल, ये पार्शली सॉल्युबल. तो A में आएगा क्या? सेकंड, B में आएगा थर्ड और C में आएगा फर्स्ट. मैं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये सेशन ले रहा हूं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो. अगर किसी को आज तक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं आई अभी तक भी, तो दिस सेशन विल बी एनफ. अच्छा, एक सवाल पूछ लूं क्या? जब रेडिकल्स का टेस्ट करते हैं, केटाइंस का और एनाइंस का, तो कौन से ग्रुप में अमोनियम आयन को रखा गया? अमोनियम आयन. अमोनियम आयन एकमात्र ऐसा आयन है जिसमें कोई मेटल नहीं है, दोनों नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी. अमोनियम आयन को कौन से ग्रुप में रखा गया है और उसके डिटेक्शन के लिए किस रिएजेंट का इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है नेस्लर्स रिएजेंट, इसको बोलते हैं K2HgI4. और अमोनियम आयन को जिस ग्रुप में रखा गया है वो ग्रुप है जीरो ग्रुप, ZeRO ग्रुप. यस, जीरो ग्रुप. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, अब वापस से ये सब लोगों के दिमाग में छप गया क्या जो मैंने समझाया? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट किया, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस, डिटेक्शन ऑफ सल्फर, डिटेक्शन ऑफ साइनाइड, और इस HCN के मैंने बता दिया अलग से कि FeCl3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, इससे ब्लड रेड कलर आता है. सर केमिस्ट्री रिवीजन लाओगे आप? ऑब्वियसली लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते हैं मेरे हिसाब से. चैट सेक्शन में कोई बहुत स्लो, रिस्पॉन्स बहुत स्लो है भाई, मजा नहीं आ रहा. आज भी कई लोग नोट्स बनाने में लगे हुए हैं, अजीब सी बात है. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस स्विच करते हैं. अपन ने इसके कुछ सवाल किए थे, आपको पता है, ये सवाल अपन ने किया था, ये सवाल अपन ने किया था, कुछ और सवाल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करने हैं. तो क्या सब लोग रेडी? उसका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री भी करेंगे, बट ठीक है, ऑल राइट. ये करो भाई. आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O या फिर CH3 CHOH ग्रुप का. एकमात्र अल्कोहल, मतलब एकमात्र 1 डिग्री अल्कोहल जो टेस्ट देता है उसका नाम है इथेनॉल. और एकमात्र एल्डिहाइड जो टेस्ट देता है उसका नाम है एसिटल्डिहाइड, दैट इज CH3C डबल. सेकेंडरी अल्कोहल तो देते ही हैं मोस्ट ऑफ देम. सी ऑप्शन ये देगा, लगता तो है. नहीं दे पाएगा. ए आराम से देगा.
प्राइमरी अल्कोहल तो सिर्फ इथेनॉल ही दे सकता है ना। ना ना, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे तुझको रब बुला ले, जाने न... तो तुम पता नहीं क्यों इतनी टेंशन में रहते हो यार, मेरी समझ में ही नहीं आता है। कुछ होना नहीं है टेंशन। यहां देखिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वापस से आ गई है बाबू। इधर देख, तेरा ध्यान किधर है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इधर है। चाहे तुझको रब बुला ले। करो करो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? आइडोफॉर्म इज माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सही बात लगती है, आयोडीन है। इन लेबोरेटरी आइडोफॉर्म इज यूजली प्रिपेयर्ड फ्रॉम आइदर इथेनॉल और प्रोपेनॉन, बन सकता है आइडोफॉर्म क्योंकि दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन अफेक्ट्स ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आइडोफॉर्म रिएक्शन विद सोडियम हाइपोआइडेट, मतलब दैट इज द NaOI, डिटेक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप। ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन अफेक्ट्स ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। थर्ड लग रहा है, मैंने उस पर मार्क नहीं किया इसलिए। तो ये मान लो आपके पास में CH3CO और CH3, क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट? एक तो बनेगा CHI3 और इससे क्या बन जाएगा? CH3COH। डबल बॉन्ड का तो कहीं से कहीं तक इसमें योगदान लगता ही नहीं है। तो ऑक्सीडेशन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आंसर yes, could you please tell me the answer guys? Third. बेटा अगर आप ये सवाल ही करते रहोगे इतना सफिशिएंट है क्या? अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुमने चलो 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 ठीक है, इसको छोड़ते हैं। बच्चा पूछ रहा है इतना सफिशिएंट है क्या? तुम ये बताओ कि तुमको कौन सा चैप्टर ऐसा आता है जो तुमको सफिशिएंट आता है। मैं उससे सवाल पूछता हूं और तुम सवाल का जवाब दे दो तो फिर मैं तुमसे और अलग से बात करूंगा। डू इट सिंसियरिटी, सिंसियरिटी को अपन शो नहीं करते हैं और बस टाइम पास और टाइम पास। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है, ये BDC है, NH2 है। जो ये डाई जो बनेगी इसका रंग कैसा है? तेरा रंग माही सतरंगी। ये लो, अगर यहां पर फिनॉल होता, अगर ये फिनॉल होता, ऑल लिसन मी, इफ इट वुड हैव बीन फिनॉल, तो आंसर क्या होता बाबू? फिनॉल के केस में वो एक गाना बना ना, दुपट्टा तेरा नो रंग दा, आयरे मेरा दिल मांगदा। दुपट्टा तेरा 9 रंग दा, होते हैं क्या 9 रंग? हाँ, चलो। अगर फिनॉल होता बाबू तो बनता यस ऑरेंजवा, नारंगीवा। इन दो रंगों पर भारत में चुनाव लड़े जा रहे हैं। हाँ, चुनावी रंग। हाँ, ये भगवा रंग, ये तो होता है। मुझे चढ़ गया रंग रंग, ये भगवा रंग है। खैर, यहां देखिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करें, OTT का मुद्दा है, यहाँ डिस्कस नहीं करें। केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, मासूम मासूम। यहां देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, करिए सवाल।
जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, फॉर्मिक एसिड गिव्स, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है बाबू HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड में ये ग्रुप होता है, तो दुनिया का एकमात्र एसिड है। करेक्ट स्टेटमेंट। सही लगता है यार। इथेनॉल प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। नहीं नहीं, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, दोनों देते हैं, दोनों देंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। चाहे तू आइडोफॉर्म मंगा ले, चाहे तू किसी और को बुला ले, दोनों आइडोफॉर्म। तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। प्रोपेन 1 होल टन ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है जो एसिडिक हो? इससे पानी से ज्यादा एसिडिक हो, पानी से ज्यादा। ए शिवानी तो लगती है नानी, चाय की दुकान पे पीती है तू पानी। वाटर, वाटर, कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, बाद में क्वार्टर पिलाने का क्या फायदा? कोई सा भी अल्कोहल वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो प्रोपेन 1 ऑल टन्स लिटमस नो नेवर, ये ऑर्डर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। वाटर, अल्कोहल, है ना। फिर प्रोपेन रिएक्ट विद, नो नो नो, ब्रोमीन वाटर के लिए डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। बाहु गलत, गलत, फर्स्ट ही तो सही है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम थे सब रंग दिए। एक तो ये मेरा माइक सपोर्ट नहीं करता ना, मैं वॉट एवर आई वॉन्ट टू सिंग ये खरखर करने लग जाता है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। यस, मेथेनॉल है, आई एग्री विद यू। ये बच्चे ने जो बोला ना, अगर दारू में अगर मिथेनॉल होती तो यहां होती। तभी तो जब जिंदगी में चाहिए आहा, मतलब मरना है तो मिथेनॉल, लेकिन जब चाहिए जिंदगी में वाह तो इथेनॉल। धरती पर स्वर्ग चाहिए तो इथेनॉल, और स्वर्ग में ही जाना है तो मिथेनॉल। मिथेनॉल इज, यस ऑब्वियसली मिथेनॉल अगर यहां होता तो स्टेटमेंट सही होता, अगर ये मिथेनॉल होता तो स्टेटमेंट सही होता। चलो, नहीं दे पाए ना तुम लोग सही जवाब, गदूसो। चलो कोई बात नहीं, इसको करो प्याले बच्चों, प्याले प्याले बच्चे, इसको करो। मेरे को पता है तुम कोई प्यारे व्यारे नहीं हो, महादुष्ट लोग हो तुम सारे, है ना। सच्चाई तो मेरे को पता है ना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल पॉजिटिव वर्ड्स, थैंक यू सो मच। कैसे पढ़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने, राम जाने, कहते हैं लोग मुझे राम जाने, राम जाने, राम जाने। द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड विच टर्न्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने के लिए खट्टापन चाहिए, वैसा जैसा टमाटर में होता है जी। खट्टापन है क्या, नहीं है जी, है क्या, हाँ है, हाँ है क्या, है क्या, हम तो एसिड ही है। ये फिनॉल तो एसिडिक होता है ना वाटर से, बिकॉज H+ रिमूवल, नेगेटिव चार्ज स्टेबल वाया रेजोनेंस। सेकेंड होगा भाईजान, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा भाईजान, क्या समझे, खाला जान को बोलने का, खाला जान को बोलो रोजा खुल गया है, खाना खाने का भी बोलने का। ठीक है, आगे देखो। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से हमारी शुरुआत के साथ एक सवाल, यहां देखिए। Which of the following test can be used to distinguish ethanol? इथेनॉल मैंने आपको बताया था अभी, दुनिया का एकमात्र दारू जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, प्रोपेन मनॉल। ल्यूकास टेस्ट तो दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, माथा ही नहीं लगाना क्या होता है ये, पेरिक्लोराइड,
पेरिक्लोराइड टेस्ट से किसको डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, फिनॉल, डिटेक्शन ऑफ फिनॉल के काम में आता है ये, डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। आइडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं डिफरेंशिएट, यस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। कई लोग तो सेशन को लाइक करके चले गए ना, उनको लगता है बाद में देख लेंगे, देख लिए तुम, अगले जन्म देख पाओगे अब। यहां तो सभी दिल जले हैं, बुलबुले बुलबुले, अरे यहां तो सभी दिल जले हैं, बुलबुले। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। which of the following will produce बुलबुले with sodium bicarbonate NaHCO3? ये पता है तब लेते हैं हम जब हमें कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी एसिडिक सब्सटेंस से रिएक्ट करता है। कौन ये काम कर, कम से कम फिनॉल तो नहा 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 बाबू, तुमसे ना हो पाएगा। ये तो ये पिक्रिक एसिड है, करेगा। हाँ, अल्कोहल वा नहीं कर पाएगा, पिक्रिक एसिड वगैरह। अगर हमें ये कम से कम फिनॉल के ऊपर एटलीस्ट दो NO2 होने चाहिए, तब वो NaHCO3 के साथ बुलबुले बनाता है, तब बुलबुले बनेगा। कहीं दूर चले जाए हम। अगर फिनॉल है और मेरे पास में ये एसिड भी है और आपने इसकी रिएक्शन NaHCO3 से करवाई, तो ना बुलबुले ना दिल जले, हाँ, नो बुलबुले। लेकिन अगर ये होगा तो ये दिल जला है, आपको भी जला सकता है, एसिड है ना ये तो यहां पर आएंगे बुलबुले। अच्छा सुनो, एक सवाल पूछता हूं तुमसे। फिनॉल और अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट? तो न्यूट्रल FeCl3। फिनॉल और एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए NaHCO3। अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए ल्यूकास टेस्ट। अल्कोहल अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए तो कई सारे टेस्ट होते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, HNO2 का इस्तेमाल करते हैं, कार्बिलमिन टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये सारे हो गए इसमें। तो इस तरीके से अपन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का अध्ययन करते हुए आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ में खत्म हो जाएगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे दूसरी और कहीं और। The incorrect statement among the following is, ये तो करेक्ट है, स्किप टेस्ट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सब लगा दूं क्या? किसी को काटना पड़ेगा इसमें से। प्रोपीन डीकलराइज ब्रोमीन वाटर करती है। 2,4-DNP टेस्ट कैन बी गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड कीटोन, सही बात है। स्किप टेस्ट इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, नो नो नो, ओनली एल्डिहाइड, ओनली 2,4-DNP का दूसरा नाम बता सकते हो? ब्रेडीज रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेडीज रिएजेंट, ठीक है ना। 2,4-DNP का कोई दूसरा नाम क्या है? ब्रेडीज रिएजेंट। चलो भाई आगे देखो एक बार।
इस टाइप का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सवाल आ सकता है। अपनी क्लास 15 मिनट की और बची है, ये बात को समाप्तवा कर देंगे, समाप्तवा। Redis reagent here. Ethene and ethine can be distinguished by bromine water. Bromine water is the test of unsaturation. Bromine water is used in the test of unsaturation. Differentiate कर सकते हैं क्या? Benedict solution is more stable than Fehling solution. देखो, जब भी किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं A प्लस बी करके, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल नहीं था। अगर उसको A प्लस बी मिक्स करके रख देते तो वो खुद ही पीपीटी बना लेता, जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में भी होता है और टॉलेंस के साथ में भी होता है। तो स्टेबल नहीं होते ये, तभी तो इनको फ्रेश बनाते हैं। रोटी फ्रेश क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्टेबल नहीं होती। अचार स्टेबल होता है तो फ्रेश बनाने की जरूरत नहीं है। अचार को फ्रेश बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेबल है। रोटी फ्रेश बनेगी क्योंकि स्टेबल नहीं है। तो फेलिंग ए और फेलिंग बी सबने पढ़ा है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मोर स्टेबल देन फेलिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, पता है तुम्हें, समझे? इथाइन, एथीन और इथाइन, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन, इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेशन है। इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर से? मुझे संदेह है, मुझे लगता है कि ये गलत है, मुझे लगता है कि ये सही है, मुझे लगता है कि फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, मुझे लगता है, मैं हो सकता है गलत हूं, मुझे लगता है ऐसा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, एथीन एंड इथाइन बोथ डिकलराइज Br2. Benedict reagent is more stable because Benedict single solution, डबल सॉल्यूशन इतने स्टेबल नहीं होते। ठीक है, चलो आगे चलते। इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? मैं सॉल्ट एनालिसिस पे आ रहा हूं, सब लोग एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो भाई, सॉल्ट एनालिसिस पे आ रहे हैं, अपन थोड़ा सा सॉल्ट एनालिसिस पे आ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा जज्बा, जुनून, जोश बचा है जीवन में तो एक बार दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। सॉल्ट एनालिसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊं ना, मैं वो कराऊंगा जो एनसीईआरटी में है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल, द प्रेजेंस ऑफ NH4+ सॉल्यूशन में किससे डिटेक्ट हो सकती है? मजे ही मजे हैं, बिल्कुल सही बात। कौन सा रिएजेंट होता है वो? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज द नेस्लर्स रिएजेंट, दैट इज द नेस्लर्स रिएजेंट। देखो कैसे हम कॉमन सेंस के दम पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी अपने को समझना है। ये एक सवाल देखो, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जिसको बोलते हैं DMG,
Solution added to the aqueous solution of nickel chloride in presence of ammonium hydroxide. ठीक है? A black PPT is formed, a blue PPT is formed, a rosy red PPT is formed. Ni2 प्लस आयन का डिटेक्शन डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम की प्रेजेंस में होता है और इससे एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है रेड कलर्ड। इवन ये PyQ है, इवन इट इज ए PyQ। कैसे? यहां देख लो, ऐसे ये रहा डाई मिथाइल ऑक्सिम C डबल बॉन्ड N OH। NH4OH की प्रेजेंस में कराते हैं ताकि H प्लस यहां से हट जाए और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए, किसकी? डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम की डोनेटिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है ना? ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, यहां देखते जाओ शांति से। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिम से ये दे दिए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। देखो OH, पहले 2 OH थे, अभी NH4OH की प्रेजेंस में एक H हट गया है, यहां से O माइनस हो गया है, एक OH। ठीक है ना? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? दिस इज द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे डोनेटिंग एटम कौन है? नाइट्रोजन है। यहाँ भी कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ भी नाइट्रोजन। सारे डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा। लेकिन ये रेड, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ PyQ है। Ni2 प्लस के डिटेक्शन के लिए लिखो, जो जो सवाल पूछ रहा हूं छाप दो। कौन सा लिगेंड होता है? DMG। कलर रॉजी रेड, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है क्या? नहीं होती है। ऐसे ही देखो, अगर आपके पास में Cu2 प्लस है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, Cu2 प्लस आयन डिटेक्शन के लिए इसमें अमोनिया पास करते हैं, जिससे ये कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज नॉन एज CuNH3 होल 4 का SO4, है ना? इसका रंग कैसा होता है? डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर इसका। और डीप ब्लू कलर जो इसका होता है, आगे सुनते जाओ भी, ये भी कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। सुपर इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां होता है इसका? 4p में होता है, 4p में होता है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? DsP2 इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ठीक है? SD ब्लू कलर। कई लोग मुझे भी येलो हार्ट ही भेजते रहते हैं, भाई मेरा रेड ही है ना? बता दे रहा हूं सबको, आधे लोगों को पता नहीं है। हर टीचर की अपनी चॉइस होती है। आई बिलीव इन रेड। Cu2 प्लस डीप ब्लू कलर, ये कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना, स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन 4p DsP2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ। देखो सॉल्ट एनालिसिस में तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ। वॉयलेट कलर किसका हो सकता है ना? वॉयलेट कलर किसका हो सकता है? वॉयलेट बैंगनी रंग कौन दे सकता है? तुम बताओ मुझे। तो कॉमन सेंस की बात है। अरे तुम बहुत है यार। हाँ, जवाब दो इसका। बैंगनी रंग कौन दे? आयोडाइड दे सकते हैं यार, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। सॉल्ट है, वॉयलेट वेपर देता है, इसके साथ हीटिंग करने पर आयोडाइड दे सकता है वो। इसमें कोई माताफोड़ी करने की जरूरत है। कुछ कॉमन सेंस से भी होती है ना चीजें यार, कुछ कॉमन सेंस से नहीं होती क्या चीजें? नहीं होती कॉमन सेंस से। अभी मैं करवाता हूँ, कॉमन सेंस से करवाता हूँ। देखो तुम्हें, तुम खुद भी कॉमन सेंस से करोगे सब कुछ। अब सोचो, यहां देखो, यहां देखो, ये एक ऐसा सवाल दे दिया मान लो तुम्हें परीक्षा में, मुझे नहीं आता,
मैं नहीं जानता क्या है इसका आंसर, तुम्हें भी नहीं आता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट एक्सेप्ट। हाँ दिख रहा है कुछ इधर, क्रोमेट दिख रहा है। हाँ सर क्रोमेट तो दिख रहा है सर। क्रोमेट तो वही है ना जो येलो होता है। हाँ सर येलो, ये वही है ना जो एसिडिक मीडियम में ऑरेंज हो जाता है, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा ना यार, डिसाइड करेगा। और कलर कैसे होगा इसमें, चार्ज ट्रांसफर से। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +6 में। कैसे होगा चार्ज ट्रांसफर, L2M CT, L2M चार्ज ट्रांसफर। लो कॉमन, वहां खोपड़ी बंद होगी तो नहीं दे पाओगे जवाब। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एक अथाह संसार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अपने को मोस्ट प्रोबेबल चीजों को आइडेंटिफाई करके उन्हें पढ़ना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक विद यू, लेकिन आप लोग समझने को तैयार ही नहीं हो। मैं कुछ नहीं, ठीक है। तो गो ऑन द अनदर क्वेश्चन। तुम लोग इतने सीरियस बच्चों से मुझे ना बिल्कुल 1% लगाव नहीं है, 1% भी लगाव नहीं है सीरियस बच्चों से मुझे, 1% भी लगाव नहीं। क्या बताऊं, हमेशा पता नहीं अजीब से लोड में जीते रहते हैं गधों की तरह। क्या है यार तुम्हारी जिंदगी में। मैं जब एग्जाम की तैयारी कर रहा था तब भी सीरियस नहीं था, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आज तुम लोगों को पढ़ा, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कंसिडर द फॉलोइंग केटाइंस। ऐसा कौन सा केटाइन है जो अपनी जिंदगी में दोनों ग्रुप्स का आनंद लेता है, उसको पहचान लो तुम। तो उसका नाम है बाबू Pb2+। रट लेना इस चीज को, जिस तरीके से NH4+ का 0 ग्रुप याद है ना, वैसे Pb2+ का भी ध्यान रखना है कि दोनों ग्रुप में, ग्रुप 1 में भी होता है और ग्रुप 2 में भी होता है, दो ग्रुप का आनंद लेता है। LIC डबल आनंद, LIC डबल आनंद, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी के बाद कोई आनंद कैसे लेगा। ये एडवर्टाइजमेंट फर्जी है। वी मस्ट टॉक विद LIC एज सुन एज पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं जी। अब देखो यहां देखो, घबराओ मत, शांति शांति सब्र धैर्य, यही जीवन की कहानी है। बेवकूफियां तो होती रहेगी, चिंता नहीं करना है, शांत बने रहना है। यहां देखिए, फोकस वा करिए। आपको यहां पर डिफरेंट ऑन एडिशन वेरियस बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट्स इन द फॉर्म, जिस फॉर्म में वो नेचर में होते हैं उसी फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। नेचर में भी वो KSP की वैल्यू सेटिस्फाई होने के बाद प्रेसिपिटेट हो गए, और टेस्ट ट्यूब में भी वैसे PPT बनता है जैसे कि नेचर में बनता है ना। तो जिस फॉर्म में नेचर में होते हैं उसी फॉर्म में उनकी PPT बनती है। अब तुम बताओ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सर, कैल्शियम कार्बोनेट सर, मार्बल जिंक सल्फाइड सर, लेड क्लोराइड सर। जिस फॉर्म में नेचर में होती है ये चीजें, जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में PPT बनती है। जिस फॉर्म में नेचर में चीजें होती है उसी फॉर्म में PPT बनती है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ठीक है, बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो आंसर बता दो एक बार जल्दी से यार, आंसर लिखो ना यार। ए में फोर्थ बोला क्या, हाँ फोर्थ, दो जगह आ रहा है। बी में थर्ड, दो जगह आ रहा है। डी में फर्स्ट तो सब जगह ही आ रहा है। कैल्शियम का कार्बन तो सबको ही पता होगा। ओ हो जिंक सल्फाइड, डी का सेकंड, डी का सेकंड, ए का फोर्थ।
हाँ, कौन सा आंसर लगाऊं? ये है क्या? ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकंड, हाँ फोर्थ ऑप्शन। नेचर के हिसाब से हमें चलना है और चिंता तो नहीं करनी है, जैसा कि आपने आज तक नहीं करी, बिल्कुल वैसे ही चिंता नहीं करनी है। अब प्यारे बच्चों, इस सवाल को ये कुछ फ्लेम कलर से दिखा दे रहा हूं, उसके बाद एक सवाल पूछूंगा। लिथियम क्रिम्सन पिंकी, 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 हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू पिंका? आई एम ऑल्सो गुड। जस्ट हैव अ लिम्का। गोल्डन येलो होता है लिलैक। ओहो हो, ब्लूइश रेड, तो लड़कियों वाले रंग है सारे थे। रेड की बात चल रही है। ब्लू रंगीच नहीं है, क्यों रंग नहीं है भाई इसका? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाता है, बोलो स्वाहा। अब इसमें मेरे माथे मत आना कि ऐसा रंग क्यों है, आप याद कराओ, थप्पड़ मार दूंगा मैं खींच के। मैं कैसे याद कराऊं? मैं याद नहीं करा सकता। ये होता है ब्राइट वाइट, ब्रिक रेड, ब्लड रेड, एप्पल ग्रीन, हो, हल्का हरा, सेम का हरा, मां मांगे सेम का धुला, ब्लड रेड, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, ईंट लाल, खूनी लाल, देख लो ना, रंग देख लो रे बाबू मेरे। ओहो, ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम, ये तो है पोटेशियम, ये तुम्हारा रुबीडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। देखो ब्रिक रेड दिख रहा है, ब्रिक रेड दिख रहा है, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम ब्लड रेड दिख रहा है, ब्रिक, ये ब्रिक रेड यहां अंदर, ब्लड रेड, और ये एप्पल रेड। एस ब्लॉक का है बाबू, तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जी, नहीं क्या? एस ब्लॉक का है तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो गलत फहमी करते बबुआ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो है ये, जो हटा है वो सब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में है, सरफेस केमिस्ट्री भी है। ओ हो सर, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं आज एग्जाम से पहले। चिंता मत कर, जो करवा रहा हूँ कर ले बस। कर, बेरियम कैल्शियम, ब्रिक रेड, बेरियम, बे, मग का, सर, बे, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ब्लड रेड, बनाना एप्पल, एप्पल, बनाना होता है BANANA, एप्पल, ग्रीनिश एप्पल, रेड, रेड, ईंट लाल, ईंट लाल, ईंट, ब्रिक रेड, यस, बेरियम एंड सीता तो समान होती है सबकी, सीता सबकी एक जैसी होती है, बात तो सही है भाई। लैसाने सॉल्यूशन हो गया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में कुछ रह रहा है क्या मेरी तरफ से? मेरी तरफ से कुछ रह रहा है क्या? मैं तो मिनिमम चीजें करवा रहा हूँ वैसे भी। कुछ फिजिकल थोड़ा सा चेंज करते हैं यार, माहौल खराब हो गया था, थोड़ा चेंज करते हैं, है ना? चेंज कर देंगे, हाँ ना, जल्दी बताओ कुछ। हाँ फिजिकल, फिजिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं। तो स्लाइड में तो कलर दिखा ही नहीं। अरे तो मध्य एक स्लाइड का कलर याद कर ले भाई, अभी तो याद करवा दिया तेरे को यार। इसका रंग नहीं होता है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से हो, है? थोड़ा चेंज करते हैं।
देखो भाई, ठीक है जी, 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 ठीक है। अगर तुम ये सवाल नहीं कर सकते ना तो तुम कुटोगे अब 2-3 सवाल। हाँ, क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना? हाँ, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अरे भाई बड़ा हो जाए यार। किस टाइप का टाइट्रेशन है ये? किस टाइप का टाइट्रेशन है बताओ, दे कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी से एक बार जवाब दो इसका। हाँ भाई, हाँ, दिस इज द रेडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें ऑक्जेलिक एसिड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसके फिक्स है। केमेनोफोर कितने लेता है? डिपेंड करता है मीडियम कैसा है, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल। बेसिक में कितने लेता है इलेक्ट्रॉन? 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, लेकिन ये 2 देता है, ये फिक्स है। दिस इज ए रेडॉक्स टाइट्रेशन। बहुत ही बढ़िया। ये कर सकते हो। एन फैक्टर ऑफ केमिनोफोर इन एसिडिक मीडियम? हाँ सर, 5। करो भाई। फिनोफ्थिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन बनता कैसे है पता है क्या? फिनोफ्थिलीन बनता है थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाते हैं। ये रहा थैलिक एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल्स ऑफ फिनॉल से, OH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H प्लस की। तो क्या हो जाता है, ये यहां से इसकी पैरा पोजिशन से इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्चुअली में क्या होगा, इसकी पैरा पोजिशन अटैक किया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल आ गया है 2 जगह पे, H हट गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ESR रिएक्शन है भाई ये, ESR रिएक्शन। और बनता ये है, टाइप ऑफ रिएक्शन इज ESR। बनेगा क्या? ऊपर OH, यहां पर भी OH, और ये एक ग्रुप है आपके पास में C। ये होता है फिनोफ्थिलीन, एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर है ना। जैसे अपन बाईं तरफ घूमते हैं तो दायां इंडिकेटर चलाते हैं, है ना। HPH से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम, तो HPH जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें? H प्लस और PH माइनस। और इसमें कौन सा कलर देगा ये? पिंक कलर, पिंक कलर देगा, ठीक है। H प्लस देता है ये, तो इतना तो क्लियर है, एक वीक एसिडिक इंडिकेटर है जो बेसिक मीडियम में आयनाइज होता है। हाँ, H प्लस और PH माइनस, वीक एसिड इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात। फिनोफ्थिलीन, थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? थैलिक एनहाइड्राइड। एक बार ध्यान रखना, ये फिनोफ्थिलीन है और HPH की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं H प्लस और PH माइनस।
फिनोल्फ्थालीन डज नॉट डिसोशिएट इन एसिडिक मीडियम, रिमेन्स अनडिसोशिएटेड विच इज कलरलेस, लेकिन बेसिक मीडियम में डिसोशिएट हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में क्या है ना कि वीक एसिड है तो एसिडिक माहौल में डिसोशिएट नहीं हो सकता। अगर बेसिक मीडियम मिल गया तो कलाकारी दिखाएगा, होता है ना। कमजोर कलाकार, जो कमजोर कलाकार है, जैसे मान लो तुमको मान लो थोड़ी सी एक्टिंग वेक्टिंग करना आती है, तो तुम वहां मान लो शाहरुख खान बैठा है और आमिर खान बैठा है और अक्षय कुमार बैठा है, मतलब कितने एक्टर, चलो ठीक है, हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी बैठा है ना, और अच्छे अच्छे एक्टर्स बैठे हैं, मैं बैठा हूं मान लो, तो तुम उनके सामने एक्टिंग नहीं करोगे ना। लेकिन जैसे ही तुम्हारे दोस्त आए तो तुम वहां मिमिक्री करना शुरू कर दोगे। तो ये कमजोर एसिड है ना, तो एसिडिक मीडियम में तो डिसोशिएट नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको बेसिक मीडियम मिला, माहौल मिला, बेसिक मतलब बेवकूफ लोग मिले, तो वहां अपनी एक्टिंग दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये जिस पीएच रेंज में काम करता है ना, उसकी पीएच रेंज वो भी क्या होगी, वो 7 से ऊपर ही होगी। मान लो आप 9 से पीएच रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 8 से 11 के आसपास की मान लो आप, थोड़ा बेसिक मीडियम ही काम करेगा ये। कुछ लोग अब तो बस एक ही चीज बोलते हैं सुबह से शाम तक, बहुत डर लग रहा है। क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्या कर रहे हो, बहुत डर लग रहा है। यार हद होती है यार, मतलब कुछ और बात भी क्या करो कभी जिंदगी में। क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। जब डर आ गया हो तभी एक्सरसाइज करनी होती, तभी सीढ़ियां चढ़नी होती है। साल भर क्या सिखा है तुम लोगों को, यही बातें करते रहोगे, डर लग रहा है बस, कोई काम वाम नहीं है। क्या हो रहा है, डर लग रहा है। क्या यार, करो। आखिर में बात करूंगा अभी सबसे। डर पर माउंटेन ड्यू, क्या बात है, ऐसी बेवकूफ भरी बात है। विच आर द फॉलोइंग इंडिकेट द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, तो मीडियम एट देन बेसिक हो जाएगा। बेसिक में तो आपका एक ही काम कर सकता है, दैट इज नॉन एज फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन। एक बच्चा कह रहा था फुल जिम जा रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजे मजे, बट मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, आई डोंट गो टू जिम। मैं वर्कआउट में क्या करता हूँ, मैंने 7.5 के डंबल ले रखे हैं और मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ और सीढ़ियों में ही डंबल चढ़ा, मतलब जो है जब चढ़ रहा हूँ सीढ़ियाँ तो डंबल भी ऐसे मूव करता रहता हूँ, ऐसे 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 20 मिनट तक मैं ये काम करता हूँ। जो आप लोगों को बताता हूँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता मैं। हाँ खैर ये भी देख लो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ब्रोमोफिनॉल ब्लू आर यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ब्रोमोफिनॉल। एक्चुअली ये वर्कआउट जो मैं करता हूं वो आर्मी के लोग भी करते हैं। हालांकि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, बट दैट्स व्हाट दे डू। दे मिक्स कार्डियो एंड वेट लिफ्टिंग, कि 10 किलो का बैग रख लिया और भाग रहे हैं 10 किलोमीटर। दैट्स व्हाट दे डू एंड दैट्स व्हाई वो लोग अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फॉर योर डेली प्रोटीन इनटेक बिलो 100 ग्राम्स प्रोटीन। यार तुम लोग को आज भी तुम लोग ये सब सवाल पूछ रहे हो, मैं इसके लिए सेपरेट सेशन रखूंगा। वो कुछ एक अम्माज होती है ना, अम्माज, यूट्यूब के ऊपर कुछ अम्माज होती है, वो अम्मा अम्मा करते रहती है। मेरे को तो एक दिन पता ही नहीं लगा,
क्योंकि मैडम थी, यूट्यूब खोलते तो आता रहता, तो अम्मा लिखा होता है। मैंने कहा अम्मा ये क्या होता है? मैंने 2-4 बच्चों से पूछा, हमारे आसपास के साथियों से पूछा, तो फिर मुझे ध्यान चला कि आस्क मी एनीथिंग। मैंने क्यों पूछना भाई तेरे से? व्हाट सिग्निफिकेंट यू डिड इन योर लाइफ? हम अम्मा बन गई है इसलिए हमसे अम्मा करो। चुप रहे, काटा पड़ेगा एक। चलो यहाँ देखो भाई, ओ भाई इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। करो, देखे तुम करो सवाल। हाँ, अगर मैं तुम्हारे सामने से रहूं, पंचायती करता रहूं, तुमको डर नहीं लगेगा, पक्का गारंटी है। लेकिन तुम्हारी तैयारी भी नहीं होगी। अभी तो तैयारी चल रही है कम से कम इस बहाने। अम्मा रख दूं मैं भी, है ना? अम्मा। कभी कभी मुझे हंसी आती है, क्या क्या चीजें करते रहते हैं यार ये लोग। यहाँ देखो, एक्व सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, मोर राष्ट्रीय पक्षी, मोदी जी पालते हैं इसे। पैरस अमोनियम सल्फेट, पैरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट। बोलो कितने वाटर के मॉलिक्यूल? डेली व्लॉग करो आप। हाँ, तो यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा ताऊ? व्लॉग ही करता रहूंगा, यहाँ क्लास में बच्चे आके बैठते हैं, उनको कौन पढ़ाएगा? वाटर के कितने? यस, 6। तो इसका टेस्ट देगा, हाँ सल्फेट का, हाँ इसका, हाँ इसका नहीं देगा। इसका कौन देता है? A2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। कौन सी करी? ऐसी करी जो बिल्कुल फिट है, फिट करी। पोटास एलम, पोटास एलम। अब क्या बात है यार, क्या बात है! मतलब इस बच्चे को तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूं जो कह रहा है कि इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। वाह! हाँ, इसे भी ऑक्सीडाइज होगा। वैलेंसी फैक्टर, इस बच्चे ने पक्का वो क्लास देखी है मोल कॉन्सेप्ट वाली। वैलेंसी फैक्टर 1, शाबाश मेरे शेर, शाबाश। शेर आया, हाँ। हम्म। मतलब तभी शायद हम लोग है ना इतना पीछे इंटरनेट पे। आई मतलब कुछ भी नहीं आता है मुझे। कैसे ये अम्मा होता है, कैसे पम्मा होता है, और इवन आई डोंट नो हाउ टू रन इंस्टाग्राम एंड प्रॉपर यूट्यूब, ये भी मुझे नहीं पता है। कोई मेरा अगर ये चीजें संभाल सकता है तो देख लेना भाई। करो ये सवाल, करो, देखिए। रेशियो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ पोटास एलम एंड मोहर सॉल्ट इज। पोटास एलम, K2SO4 Al2SO4। फातिमा कर लेगी। नीट के बाद सब संभाल लोगे हैं तुम लोग। मुझे भी कुछ नहीं आता। हाँ, तुम मेरे साथी हो, आती मेरे साथी हो। हमें भी नहीं पता, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। रेशियो ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर, जवाब दो, थप्पड़ मार दूंगा भी मैं भी। ज्यादा बकवास मत करो। इसका फॉर्मूला तो बताया तुम लोगों को भी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस तो 24H2O। हम बन गए अम्मा, अब करेंगे अम्मा, है ना? चलो, तो और इसमें F पैरासल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट, सॉरी, डॉट 6। तो 24 और 6 भी तो बताया तुम लोगों को। आंसर नहीं दिया जा रहा है, फर्स्ट बोल रहे हो क्या? रेस्ट टू 3। ओ गधों, कहां से आ रहे तुम? लो, पीप लो। पोटास एलम और ये मोहर सॉल्ट दोनों है तुम्हारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना? होश में रहना। 4:1। हम्मा हम्मा हम्मा, यस, राइट राइट राइट। ओ सॉरी, ठीक है कर लो यार, अभी तो क्लिक हो ही गया है।
क्लिक हो ही गया यार। तो पोटास एलम इज वाटर प्यूरिफाइंग, यस हमने तो यही किया है। लेदर टैनिंग हमारे लेदर पे खूब रगड़ा है हमने पिटकरी को, है ना। समटाइम्स पीपल यूज टू टेल अस कि भाई इससे पिंपल इम्पल नहीं होते, मेरे तो आज भी हो जाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है जीवन में। आई डोंट नो, व्हाटएवर। पीपल हैविंग हाई एनर्जी उनके पिंपल्स होते हैं ना, वो तभी कहते हैं ना लोग जवानी में पिंपल्स होते हैं। मेरी जवानी चल रही है अभी तो पिंपल्स हो रहे हैं। खैर लेदर टैनिंग मतलब इसमें काम आता है, ये ऑब्वियस सी बात है। रिड्यूसिंग एजेंट कभी नहीं हो सकता है ना। क्या होता है, K2SO4 है डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24S2। तो देखो ये K प्लस है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ये सल्फर +6 में, ऑक्सीजन को तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा। एल्यूमिनियम +3 में है, सल्फर +6 में, ऑक्सीजन को तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा। वाटर वाटर एज इट इज है। तो ऑक्सीडाइजेशन, किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन देने वाला इनमें कोई नहीं है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो कभी भी जिंदगी में क्या नहीं बन सकता। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता। डाइंग एजेंट तो है। पानी पिया करो, ज्यादा नहीं होगी। जी प्रभु, प्रणाम करते हैं आपको, नमस्कार। डाइंग एजेंट, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। डाइंग एजेंट मतलब मरने वाला एजेंट नहीं है। कलरिंग, कलरिंग, कलर स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोटाशियम के नॉट बी यूज एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। फिर तो डेली सुबह होता है। अरे बेटा जवाब दे दे क्वेश्चन का यार, तू पंचायती ठोकने आया क्या इधर। चल इसका जवाब दे फटाफट से। याद कर वो दिन। जो तो फॉलोइंग गिव्स ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट कौन देता है। PbCrO4, AgBr, PbSO4, PbS। बताया था, अभी बताया था। S-2 के डिटेक्शन में किस किस का इस्तेमाल करते हैं, Pb2+ का और नाइट्रोप्रोसाइड। इसका तो ब्लैक आता है, ब्लैक। और ये सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड Na4 FeCN5NOS का रंग कैसा आता है, छापो फटाफट से। ये तो ब्लैक हो गया, इसका रंग कैसा आता है, छापो फटाफट से। इसका रंग कैसा, दो बार आने को, क्लास तो लेट शुरू हुई थी, 2 बार होने को आ गए, छोटा हो गया, खत्म हो गया, बस बस बस, बाय बाय, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अगर हम अजमेर आए तो कितना घंटे इंटरेक्ट करने को मिलेगा आपसे। क्या नाम है तुम्हारा। नहीं मिलेगा इंटरेक्ट करने को भाई, पढ़ने को आए हो तुम, इंटरेक्ट करने को आए हो यार, क्या फर्जी लोग हो यार, बिल्कुल ही। करो, कॉमन सेंस से करेंगे अब हम लोग, कॉमन सेंस लगाएंगे सब अब हम लोग। इंटरेक्ट करने को है, डेटिंग करनी है। हाँ यहां देखो भाई, जवाब दे दो इसका यार। ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट एस्टर फॉर द सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड है सॉल्ट, कोई कमजोरी नहीं है सॉल्ट में। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विद अ ब्रिस्क बुलबुले इज इवॉल्व। अब बुलबुले देने की कुछ उम्मीद है, कलरलेस, कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हो। कार्बोनेट वा, हाँ, क्योंकि क्या हुआ होगा, ये सॉलिड सॉल्ट है, सॉलिड सॉल्ट है, और इसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई,
H2SO4 H प्लस से, तो CO3 माइनस से जब 2H प्लस कंबाइन हुआ होगा बाबू तो बना होगा H2CO3। ये वही एसिड है जो कोल्ड ड्रिंक में मिलता है, तो फटाक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में और H2। ये दिखेंगे आपको बुलबुले। सर आप कितने अच्छे हो सर, आप हमेशा हंसते रहते हो, कितना भी दर्द हो आप बहुत अच्छे इंसान हो। तुम बहुत प्यारे इंसान हो, तुम भी बहुत प्यारे इंसान हो, क्योंकि तभी तुम ग्रेटिट्यूड के साथ में वैल्यू करते हो ना। तुम बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, तभी तुम मुझे समझ पा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक सवाल दे दूं, तुम कर लोगे पक्का? तारीफ कर दी ना तुमने, अब जवाब दो मुझे, मेरे सवाल का जवाब दो फटाफट से। तुम भी बहुत प्यारे इंसान हो, तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। रेडी क्या सब लोग? चलो एक इजी दे रहा हूं, क्योंकि तारीफ कर दी थी इसलिए। एक्चुअल सवाल इसके बाद में दूंगा। एन फैक्टर ऑफ केमिनोफोर इज स्ट्रांगली बेसिक मीडियम इज एन फैक्टर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम तो पता ही है ना यार, 1। मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन 1 लेगा। कुछ आखिरी सवालों की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, करो। ये तो रेडॉक्स का सवाल है, बट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट भी इसको मान सकते हैं, बट ठीक है अब दे दिया है। क्या होता है मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। कुछ भी नहीं करना होता इन सवालों में। हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4, अब FeSO4 है तो ये तो कुछ ऑक्सीडाइज होगा नहीं, सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होगा। Fe+2 से किस में जाएगा, +3 में जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया इसका, Vf इक्वल्स टू 1। हाउ मेनी मोल्स, तो मान लेते हैं x मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू 1। मोल्स ऑफ केमिनोफोर कितना है 2.5। मीडियम कौन सा है, एसिडिक, कितने 5 है ना। वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम कितना होता है 5, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया। पक्का भरोसा है मुझे। हेलो, कुछ फायदा हो रहा है क्या? कुछ फायदा हो रहा है क्या सीरियसली, या टाइम पास हो रहा है? अगर कोई ये बोलेगा कि एक्सप्लेन करो, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट मैंने 2 बार पढ़ा चुका हूं मैं, 1 स्लाइड केमिस्ट्री में पूरा ढंग से समझाया है मैंने। केमिनोफोर क्या है, केमिनोफोर क्या है, दे दो जवाब, देखे आ गया तुम्हारे परीक्षा मान लो ये सवाल। फायदा ही फायदा है? मजे ही मजे, फायदा ही फायदा। तुम्हारी कौन सी टोन हो चुकी है ना सब लोगों की। केमिनोफोर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन विद ऑक्सैलिक एसिड, केमिनोफोर इन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो केमिनोफोर कलर्ड भी है ना, जो जिसमें रंग होता है वो सूचक यानी कि इंडिकेटर भी बन सकता है। इसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग, यहां तो वॉयलेट रंग है, ठीक है ना। 106%, क्या बात है। यही परसेंट मेरे भी आती थी 9th क्लास में निकालने पर, इसलिए मैंने मैथ्स छोड़ दी। मैं हर बार हर सवाल में 100% क्रॉस कर दे रहा था, और परीक्षा में 20% भी क्रॉस नहीं हो रहे थे, मैंने छोड़ने का निर्णय लिया। केमिनोफोर इन redox titration is a strong reducing, no, never. It is self indicator as well babu, hello, yes it is indicator as well।
बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। अरे जवाब नहीं दिया तुम लोग से। केमिनोफोर इज इंडिकेटर एज वेल ना, सेल्फ इंडिकेटर। रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद ही रंग बदल दे रहा है ना? इंसानों की तरह खुद ही इंडिकेट कर दे रहा है कि हो गया काम, मर गए कुत्ते सारे के सारे, है ना? ये कह देता है वो रिएक्शन में कि सब मर गए, रिड्यूसिंग एजेंट मर गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने मार दिया सबको। ये देखो, दिस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। चाचा जी नमस्ते, नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। चलो करो एक बार इसको। नमक स्वाद अनुसार, यस एग्जैक्टली। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। याद करो, ये कुछ हो सकता है क्या? पर ऑक्साइड आया है, पर ऑक्सी लिंकेज लाएगा, पर ऑक्सी लिंकेज में लगता है ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन होता नहीं है जी। मोगली क्या समझा? अब प्रोडक्ट ए कौन है, कौन है, कौन है, वो कौन है? अरे जवाब दे दो। मित्तल सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मित्तल सर, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। अब जवाब दे दो। जिनको आंसर नहीं आ रहा वो गुड इवनिंग का लंबा मैसेज टाइप कर रहे हैं कि कैसे तो टाइम कटे। बदतमीजो। द प्रोडक्ट ए इज Cr2O3, no. A has butterfly structure. Yes, it is CrO5 actually. Cr double bond O, 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 this. मैं तितली, मैं तितली, तितली। It is confirmatory test for I minus, no, it is the test for Cl minus actually. मैं तितली हूं, मैं पतली पतली हूं, मैं काजू कतली हूं, मैं तो तितली हूं। बेटा ध्यान रखना ये, वरना तुम्हारे पंख कट जाएंगे तितली के उड़ने से पहले, मारे जाओगे। CrO4 2 माइनस 2H प्लस H2O2 CrO5 बनता है, तो Cl माइनस के लिए कन्फर्मेटरी। केशव सर का कौन सा डायलॉग है मुझे बताओ। तो तुम्हारा मतलब ये कि मैं केशव सर की क्लास में आके बैठता हूं तो मुझे पता है केशव सर क्या, सर ने क्या डायलॉग दिया है। बताओ केशव सर क्या बोलते। केशव सर के तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं यार, इनफाइनेट। सर तो बिहार से हैं और बिहार के लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये डॉक्टर आरिजुद्दीन जो भी है ना, प्लीज ब्लॉक हिम। उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया है एंड इज जस्ट टॉकिंग अननेसेसरी नॉनसेंस। क्यों हो रहा भाई आपके साथ में ऐसा? गलत बात है यार ये। आप मतलब खुद का कितना कीमती टाइम देके आप यहां टाइम पास कर रहे हो, सोचो एक बार। आई एम नॉट ब्लॉकिंग बिकॉज आई एम ऑफेंडेड, आई एम ब्लॉकिंग यू बिकॉज ताकि आपका समय खराब ना हो। आप गलत जगह समय खराब कर रहे हो। कुछ सीख ही लो, कुछ जवाब दे लो। तो गलत चीज है ना यार।
तो भाई ये जो है, ये हमने जेंडॉल मेथड इसका एस्टिमेशन करती है नाइट्रोजन का। किस फॉर्म में होती है नाइट्रोजन जब एस्टिमेट करते हैं तो NH3 की फॉर्म में, NH3 की फॉर्म में। ठीक है भाई, अपन ने आज इस सेशन में ये सब रायता पढ़ा है जो मैं आप लोगों के सामने यहां पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा। अगर एक आधा सवाल रह गया तो उसको वापस कर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। दिखा दे रहा हूं एक बार आप लोगों को कि अपने क्या क्या पढ़ा है। दैट्स इट। कुछ और एक आधे सवाल अगर मैं करवा दूं, हाँ, और आपसे एग्जाम क्रैक भी करवा दूं, तो मुझे दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो। Aqueous solution of AlCl3 on treatment with sodium hydroxide gives a white gelatinous precipitate X, which is soluble in excess of sodium hydroxide to form Y. X and Y are एल्यूमिनियम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से क्या बनेगा? व्हाइट जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट एक्स। व्हाइट जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट इज ऑब्वियस ही बात है, एल्यूमिना ही होता है, एल्यूमिना। और जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो NaAlO2 बनता है। देखना कैसी होती है स्ट्रक्चर, AlO2 -1 होता है कॉम्प्लेक्स में और ये Na+1। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन -2 × 2 कितना है? -4। हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 का, 2 ऑक्सीजन है तो माइनस। और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +3 का, तो +3 -4 कितना चार्ज हो गया? टोटल -1 का। बैलेंस करने के लिए आ गया, तो ये बनता है रिएक्शन में एल्यूमिना और NaAlO2। ठीक है, चलो लास्ट सवाल कर रहा हूं, अब लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, समाप्त कर रहा हूं। लास्ट सवाल के साथ में समाप्त कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है? इनकरेक्ट। वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फेरिक आयन फॉर्म ब्लड रेड कलरेशन विद KCN, सही बात लगती है। फेरिफेरोसाइनाइड इज फॉर्म व्हेन फेरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बिल्कुल सही बात लगती है। फेरिक हाइड्रोक्साइड इज रेडिश ब्राउन PPT, बिल्कुल 200% सही बात है। अब सेकंड ऑप्शन को देखो, फेरिक हाइड्रोक्साइड गेट डिसॉल्व इन HCl, अच्छी बात है, टू फॉर्म फेरस क्लोराइड। भाई फेरिक क्लोराइड ही बनाएगा ना यार, गलत है, सेकंड ऑप्शन गलत। लेट्स चेक कि सेकंड ही गलत है क्या। हाँ, सेकंड ही गलत है, क्योंकि जो PPT बनेगी ना यहां पर, वो किसकी बनेगी? वो FeCl3। तो भाई मैं जितना आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर, अच्छा ये देखो एक और, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट यहां लिखा हुआ है साफ साफ क्या क्या दो इंडिकेशन होते हैं। ये सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सारे मेटेलिक केटाइंस जो होते हैं ना, या मेटेलिक आयंस होते हैं ना, वो सब NaOH के साथ ट्रीट नहीं होते हैं। NaOH के साथ ट्रीट नहीं होते, वो होते हैं NH4OH के साथ ट्रीट। अमोनियम आयन ट्रीट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ग्रुप कौन सा है इसका? 0 ग्रुप, 0 ग्रुप।
group is 0.